हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और राजस्थान में हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और कक्षा 11th का हिंदी अनिवार्य का पूरा पेपर जो आज हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ये 70 नंबर का पेपर है और ये राजस्थान के लगभग 40 जिलों में पेपर ये आने वाला है। और जिन जिन जिलों में पेपर आएगा उनकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। सभी को पता है सेम टू सेम यही पेपर आएगा बिल्कुल, और सेम टू सेम यही पेपर तो आएगा अर्धवार्षिक परीक्षा 2023। तो इसमें हिंदी अनिवार्य का बिल्कुल हूबहू पेपर आपको देखने को मिलेगा। सभी जिलों के पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आगे वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले निम्नलिखित अपठित इतिहास को आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देना था। यहाँ पर पहला जो 11th में आया है वो है शिक्षा के लेकर आया है आपका। तो यहाँ पर हमारे यहाँ शिक्षा को क्या माना है, तो शिक्षा को जो है क्या माना है, तो हमारे यहाँ शिक्षा को वास्तव में ज्ञान के संप्रेषण की विधि। तो दोस्तों ज्ञान के संप्रेषण की विधि इस प्रकार से समाज के लिए कौन सी विद्या अधिक उपयोगी रहती है, तो समाज के लिए अर्थकारी वह विद्या समाज उपयोगी बनती है। ठीक है, तो अर्थकारी वैसे तो आपकी हो गई। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं, तो आप इस गंजास से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, परामर्थकारी। ठीक है, और फिर आपके परामर्थकारी हो गई। फिर आपके विधि का क्या अर्थ बतलाया गया है, तो विधि का अर्थ बताया गया है न्याय। और परामर्थकारी विधि से किससे जुड़ते हैं, तो ये इस प्रकार से हो गई। और ऊपर गंध्यास का उचित शीर्षक दीजिए दोस्तों, तो यानी शिक्षा या विधा। ठीक है, विद्या क्या है, कितने प्रकार की होती है, इसके गंध्यास के दर्शन है। साक्षी है इतिहास में पहले जागे है, जागृत सब हो रहे हमारे आगे है, शत्रु हमारे आगे नहीं, भय से आगे कार्यरत से। इस प्रकार है। काव्यास में कौन सा रस विद्वान है, दोस्तों काव्यास में विभत्स रस या वीर रस प्रधान है। और भय के से भागे अलंकार है, दोस्तों भय से भागे में दोस्तों अनुप्रास अलंकार है। और प्रकंपति में उपसर्ग कौन सा है, तो प्र उपसर्ग है दोस्तों। ठीक है, और साक्षी कौन है, तो साक्षी दोस्तों इतिहास है। ठीक है, फिर है उपयुक्त वंध्यास का उचित शीर्षक दीजिए, देना है भारतीय औरों से श्रेष्ठ क्यों है वो बताना है। अब के एक पंध्यास की सह प्रश्न व्याख्या करनी है, आपकी बुक में से आया है। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, हे सजीले हर सावन है कि मेरे पुण्य पवन, तुम बरस लो बैन बरसे, पांचवे को वे नदर से, घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र का पाठ है। पाठ का नाम क्या है, पंद्यास में लिखोगे। प्रस्तुत पंद्यास हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक घर की याद रचित शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो इसके रचयिता है। घर की याद लेसन में से लिया गया है। और अथवा में आया है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जब मैं पढ़ने लगता हूँ आदत होती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। ये वाला लेसन में से है। ठीक है, आपको गंध्यास की सह प्रश्न व्याख्या करनी है। अधिकारी वर्ग उनके भगत, उनके अमले, उनके सेवक, वकील, मुख्तियार, उनके आगे पालक और अदलावधी उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से जोड़ाते थे। तो ये एक आ चुका है अलोपदीन, यानी जो आपका पहला लेसन है नमक का दरोगा, प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा जिसमें पात्र होते हैं अलोपदीन हो गए आपके, वशीधर हो गया ये। और मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे यह उनके हर दिन चाहते, लेकिन इच्छा कुछ नहीं होता। और ये दोपहर का भोजन जो है वो आपके शायद है दोपहर का भोजन, ये किसके द्वारा रचित है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे। दोपहर का भोजन एक पार्ट है आपके, उसमें से ये लिया गया है। ठीक है, फिर दोस्तों आगे चढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रजनी द्वारा लिखित दूरदर्शन एक धारावाहिक है, तो मन्नू भंडारी द्वारा दोस्तों लिखा गया है ना, मन्नू भंडारी द्वारा है। और पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी क्या कहलाता है दोस्तों, रेजाना पानी दोस्तों कहलाता है। अप्पू दुर्गा के पालतू कुत्ते का नाम दोस्तों, कुत्ते का नाम भोलू है। ठीक है, भूलो था। और लॉर्ड कर्जन भारत में क्या बनकर आए दोस्तों, वॉइस रॉय बनकर आए थे। घास या दोस्तों वॉइस रॉय नहीं, जनरली बनकर आए थे वैसे तो, क्योंकि वॉइस रॉय तो 1857 के बाद, हाँ वैसे 1900 सही है, वॉइस रॉय बनकर आए थे दोस्तों। और घास या फसल काटने का औजार कौन सा है दोस्तों, दरांती है। कौन सा है, दरांती। और स्वीति हिमाचल प्रदेश की एक क्या है, एक खंड है। ठीक है, या तहसील मान लीजिए। मासिक वेतन को पूर्णवासी का चांद क्यों कहा गया है, क्योंकि वो एक बार ही आता है, एक बार ही दिखता है। जैसे कि महीने की अंतिम तारीख के पास वेतन आया, या फिर 1 तारीख को आपके पास पेमेंट आता है, तो वो एक ही बार दिखता है और जल्दी जल्दी निपट जाता है। ठीक है,
और ऊपर की कमाई क्या है वही सब कुछ है, वही बता रहे थे उसमें। उस कहानी के माध्यम से ये हमें चरित्र जो है वो स्पष्ट हमारे सामने किए गए हैं। फिर दोस्तों आगे देखिए, मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो आज भी अपने खानदानी पेशा नान भाइयों के बारे में बताते हैं और उनका उस पेशे से, रोजगार से किस तरीके से जुड़ाव है उसके बारे में बताया गया है। बिरादरी का यही सहारा है किसने किससे कहा? और मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से बना है? तो आग, जल, वो सब आपको बताने हैं, वायु, ये सब। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे? वो बताना है। गानपन का क्या अर्थ है? ये आपके लता मंगेशकर वाला पार्ट है, उसमें से ये प्रश्न उठाया गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए। फिर अगला है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि जब बहन आएगी तो बहन को भाई की याद आएगी और भाई उसकी जेल में है। घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र पाठ में से आपकी ये लेसन लिया गया है। शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? शिव शंभू की जो 2 गायों की जो कहानी थी उसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक जो है बाल मुकुंद गुप्त ये आपकी जो है लेसन में, जिस लेसन का नाम है विदाई संभाषण, और उसमें वो लॉर्ड कर्जन के बारे में बताना चाहता है कि जब 2 गायों में से बहुत लड़ती थी उसके बारे में बता रहा है। यानी लॉर्ड जो आपके कर्जन को लेकर वो जो वॉइसरॉय वाला जो लेसन है विदाई संभाषण, उस पार्ट में से लिया गया है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन उन्होंने क्या तर्क दिए? उन्होंने कहा ईश्वर एक है, सब जगह विद्वान रहता है, इस तरीके से। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? रूप कैसा है? मीरा कृष्ण की उपासना सगुण में करती है और वह रूप है वो श्रृंगार से प्रभावित है, और वह रूप है अपने पति के रूप में वो इसकी पूजा करती है, अपने प्रियतम पतिदेव के रूप में पूजा करती है। फिर है, लता मंगेशकर किसकी पुत्री थी? तो लता मंगेशकर है वो दीननाथ, किसकी? याद रखना, दीननाथ मंगेशकर की पुत्री थी। दीननाथ मंगेशकर की पुत्री थी। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको याद बताना चाहिए, वितान आपके लेसन में से ये आया है। अच्छे तरीके से बताना मुझे आप। बेबी हालदार ने आपकी कथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? और रैजानी पानी किसे कहते हैं? वर्षा के बाद जो पानी होता है, जो पाताल जल और भूमि का ऊपर जल होता है, उसके बीच में जो जल पा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग कहते हैं रैजाना पानी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रैजाना पानी। फिर अगला है, कुई का मुँह छोटा क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, पानी रिस रिस कर आए ताकि पानी ऊपर तक भर जाए। अगर उसका मुँह बड़ा होगा इतना बड़ा, तो वो पानी इतनी दूर आएगा। अगर मुँह छोटा होगा, उसी जगह मुँह छोटा होता है तो पानी इतनी दूर आ जाता है। इसलिए लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? उसका गानपन उसकी मुख्य मर्म है, और साथ ही उसकी सुरीली आवाज़, उसका ज्ञानपन, और ये चीज़ें मुख्य रूप से उपयोगी रही है। काम करते हुए बेबी हालदार ने पढ़ना लिखना कैसे शुरू किया था? वो चीज़ें बतानी है। फिर है, विद्यालय के विज्ञान क्लब द्वारा पर्यावरण संबंधी गोष्ठी का आयोजन किया गया, इस पर प्रतिवेदन तैयार करना है आप लोगों को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 100% आप लोगों की परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फुल गारंटी अपनी। ठीक है। फिर है, फीचर लेखन में ध्यात्व बातों को स्पष्ट करना है आप लोगों को। फिर है, जनसंचार की प्रमुख विशेषताओं को आप लोगों को दोस्तों स्पष्ट करना है। फिर निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों को लिखने हैं। पर्वत की निचली भूमि, ठीक है, पर्वत की निचली भूमि, उसके लिए क्या कहते हैं? उसको उसको घाटी कहते हैं, नहीं परती कहते हैं शायद। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? व्याकरण का टॉपिक है, भेद बताने हैं आप लोगों को। फिर आता है, संयुक्त वाक्य की आप लोगों को परिभाषा देनी है, उदाहरण भी बताना है। अपनी ग्राम पंचायत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जिले में आया हुआ क्वेश्चन है कि अपनी ग्राम पंचायत जो है आपकी, उसके सचिव की ओर से अपने जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारियों तथा डेंगू मलेरिया के उपचार हेतु चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु एक कार्यालय पत्र आप लोगों को लिखना है। ठीक है, यानी कलेक्टर आपको ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर को, आप ग्राम पंचायत के सचिव है खुद को मानते हैं, मलेरिया के उपचार हेतु चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु कार्यालय पत्र। और आपको इन विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। कौन कौन से विषय है दोस्तों? कोरोना वायरस, ये इंपॉर्टेंट है, सभी में आएगा। जल संरक्षण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी है सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव और प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर बार आता ही है। इसके साथ आप स्वच्छता वाला निबंध भी याद कर सकते हो, 100% आएगा, फुल गारंटी है मेरी, आप याद कर लेना। बाकी दोस्तों आपको पेपर की PDF सभी चैनलों की मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ दोस्तों इस चैनल को आप लोग अपना सहयोग जरूर दें, जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।